हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लीड योंगजी से होती है। योंगजी अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरी जगह पर आई हुई थी, अपनी फैमिली से दूर। यहाँ पर योंगजी को दिखाया जाता है जो अपना लगेज बाहर निकाल रही होती है, बिकॉज उसे ये सब रूम में शिफ्ट जो करना था और उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन योंगजी इन सब के लिए काफ़ी थी, वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही होती है। अभी वो अपना लगेज निकाल रही होती है, सामने एक हैंडसम बंदे की एंट्री होती है। योंगजी तो कुछ टाइम तक बस उसे ही देखे जा रही होती है, कितना हैंडसम बनता है। और यही है इस ड्रामे का हीरो, जिसका नाम किम टेन है। किम टेन काफ़ी कम एज में प्रोफेसर बन चुका है और यहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आया है। दोनों को आइडिया नहीं है कि उनके लाइफ में अब क्या होने वाला है। फिर योंगजी को दिखाया जाता है, वो लिफ्ट में जा रही होती है, तभी सडनली वहाँ पर किम टेन आ जाता है। सॉरी बोलते हुए लिफ्ट बंद होने से पहले वो आ जाता है। अब यहाँ पर वो बटन को प्रेस करने वाला था, योंगजी भी प्रेस करने जाती है, जिस पर किम टेन बोलता है, एक काम करो, तुम प्रेस कर लो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, बाद में मैं चला जाऊँगा। योंगजी जब किम टेन के साथ थी उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। लिफ्ट जब ओपन होती है तो वो फ़ौरन बाहर निकलने लगती है और इस बीच दोनों ही जल्दबाजी में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। योंगजी सॉरी बोलती है और अपना पूरा लगेज लेकर के वहाँ से जाने लगती है। अब योंगजी रूम की तरफ जा रही होती है, पीछे से किम टेन भी आ रहा होता है। योंगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। वो कहती है, ये साइको, मुझे तो नहीं लगता है कि ये अच्छा बनता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत है। ये सोचते हुए वो अपने कदमों को फास्ट कर देती है और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है कि हो सकता है वो मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन वो उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। योंगजी तो अपने रूम तक भी पहुंच जाती है और किम टेन भी। किम टेन योंगजी को देखता है, वो कहता है, ये रूम तो मेरा है, जिस पर योंगजी कहती है, नहीं नहीं, ये रूम की की तो मेरे पास है। तब किम टेन भी अपनी की दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि ये रूम मेरा है, मैंने इसे बुक किया था। जिस पर योंगजी कहती है, नहीं नहीं, ये मैंने बुक किया है। अब यहाँ पर रूम तो एक है, लेकिन रूम के ओनर दो बन रहे हैं, आपस में दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। योंगजी कहती है, मैंने कहा ना मैंने बुक किया है, इस वजह से इस रूम में मैं जाऊंगी, ये मेरा रूम है। जिस पर किम टेन कहने लगता है, ओए हेलो, ये मेरा रूम है, क्या तुम्हें आइडिया नहीं है, देखो मेरे पास भी इसकी की है। अब दोनों ही एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है किम टेन और योंगजी दोनों ही होटल के मैनेजर से बात करते हैं, जहां पर होटल का मैनेजर उन्हें सॉरी बोलता है कि बुकिंग की मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है, इस वक्त उनके पास कोई और रूम खाली नहीं है, इसी वजह से दोनों को कैसे भी करके उसमें मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, दोनों ही अपनी अपनी की से लॉक खोलने लगते हैं और यहाँ पर योंगजी विनर रहती है, क्योंकि योंगजी खोल लेती है। वो अपना लगेज लेकर के अंदर जा रही होती है, बीच में किम टेन आ जाता है, उसका पैर भी फंस जाता है उसके लगेज में। जिस पर किम टेन योंगजी से कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना, तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो, लेकिन मैं यहाँ से किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाला हूँ। आफ्टर ऑल हाफ ओनर मैं भी तो हूँ ना, और मैंने भी पेमेंट दी है इसकी, तो मेरा भी पूरा हक बनता है। अब योंगजी और किम टेन के बीच में फैसला हो जाता है, दोनों पार्टीशन कर लेते हैं। हाफ रूम किम टेन का और हाफ रूम योंगजी का रहता है। योंगजी अपना लगेज लेने के लिए बाहर जा रही होती है, क्योंकि बाहर बहुत सारे सामान जो उसके रखे हुए थे। पीछे से किम टेन को भी दिखाया जाता है, वो भी अपना लगेज लेकर के आ रहा होता है और दोनों अपने अपने लगेज को अपने हिस्से में रख रहे होते हैं। लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लवली वाली फाइटिंग भी कर रहे होते हैं। योंगजी अपना लगेज लेने के लिए जब बाहर जाती है, पीछे से किम टेन भी जाता है। योंगजी गुस्से में दरवाजे खोल देती है, जिसकी वजह से किम टेन को लग जाती है और वो धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है और कुछ टाइम के लिए तो वो बस वहीं पर गिरा ही रहता है। उससे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे उठे। अगली सीन में दिखाया जाता है योंगजी उसके पास थी, वो होश में लाने की कोशिश करती है। क्या तुम बेहोश हो गए हो? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, होश में आओ, तुम्हारा लगेज पूरा बाहर पड़ा है, कोई लेकर के चला जाएगा। ये सुनते ही किम टेन के फेस पे स्माइल आ जाती है और योंगजी को देख करके उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। जबकि योंगजी अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आई थी, तो वो अपने हिस्से में जो चाहती थी वो करती थी और किम टेन उसे मना भी नहीं कर पाता था। खैर, यहाँ पर योंगजी अपनी स्टडी को अच्छे से कर रही होती है और काफ़ी खुश भी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम टेन को। किम टेन एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक स्विमर भी है और काफ़ी अच्छे से वो स्विमिंग करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम टेन को दिखाया जाता है, वो उठता है और मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसे आइडिया नहीं था कि वॉशरूम में क्या होने वाला है। वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उस पर तो चीट स्टिक की गई है और वो किसी और ने नहीं बल्कि योंगजी ने की थी, क्योंकि अब योंगजी जबकि हाफ ओनर है तो इसी वजह से हाफ क्लीनिंग उसकी थी और हाफ क्लीनिंग किम टेन के नाम थी। रूम एक होने की वजह से किम टेन जल्दी सो जाता था, इसी वजह से योंगजी को लाइट ऑफ करनी पड़ती थी
और अपनी स्टडी को अंधेरे में ही कंप्लीट करनी पड़ती है। एक दिन वो ऐसा कर रही थी और वो जब अपनी बुक लेने के लिए जा रही थी तो सडनली वो टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है कि उसके मुंह से आवाज़ ना आने पाए, वरना किमटेन उठ जाएगा। तो इसी वजह से वो खामोश रहती है और किमटेन को देखती है, वो तो घोड़े बेच करके सो रहा होता है। अब योंगजी को ऐसी करना पड़ता है, हर रात उसे अपनी स्टडी को अंधेरे में ही कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अचानक से एक दिन लाइट ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से योंगजी भी काफ़ी शॉक में रहती है। वो किमटेन की साइड पर जाती है तो देखती है कि ये सब तो किमटेन ने किया है। योंगजी स्माइल करने लगती है क्योंकि किमटेन ने देख लिया था कि योंगजी के पैर में चोट लग गई थी लाइट बंद होने की वजह से। इसी वजह से वो उसे गुड नाइट बोलता है और सो जाता है, ये कहते हुए कि अच्छे से स्टडी करना। जैसे जैसे वक्त गुजरते गए दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानने और पहचानने लगे। उन दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं पर भी नहीं जाते थे, और बात इंजॉयमेंट की रहे तो दोनों साथ ही इंजॉयमेंट करते थे। वक्त का पता ही नहीं चला कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन दोनों ने ही अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से नहीं किया था, बस फ्रेंडशिप का नाम दिया था। अगले सीन में किमटेन को दिखाया जाता है जो अपने काम को कंप्लीट कर रहा होता है। तब वहाँ पर योंजी आती है और किमटेन से कहती है, क्या हम लोग मॉल चले शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी इंजॉयमेंट करेंगे। जिस पर किमटेन मना कर देता है, मुझे काम है, आज मैं नहीं जा पाऊँगा। योंजी अपसेट होकर के चली जाती है। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है योंजी के अपसेट होने की वजह से किमटेन भी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए गया था, और यहाँ पर योंजी को रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। किमटेन देख लेता है कि योंजी को वो रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। योंजी शॉपिंग तो कर चुकी थी, लेकिन सारे शॉपिंग बैग को उठाने वाला कोई और नहीं था बल्कि किमटेन ही था। किमटेन को भी वो कपल वाली रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। योंजी के बोलने पर भी वो नहीं खरीदता और योंजी को वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए, टाइम काफ़ी हो गया है, मुझे घर जाके अपने वर्क को कंप्लीट करना है, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। अगली सीन में दिखाया जाता है दोनों एक साथ बैठे हुए थे। योंजी उस वक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रही होती है। जब किमटेन उसके पास था, योंजी को स्माइल करते हुए देख करके किमटेन भी स्माइल करने लगता है। दोनों की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जिस पर योंजी किमटेन से कहती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? किमटेन के पास कोई भी आंसर नहीं रहता है, बस वो योंजी को देखे जा रहा होता है। दोनों अपने अपने बचपन की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट सीन में किमटेन को दिखाया जाता है जो घर वापस आता है। योंजी उसके लिए बहुत सारा डिनर रेडी कर चुके थे, क्योंकि आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आज किमटेन को बता देगी कि उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। अब वो किमटेन का वेट कर रही होती है। उसने लेटर भी लिख के रखे थे कि किमटेन को वो देगी। काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद भी किमटेन नहीं आता है। बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और खुद भी डिनर नहीं करती है। इधर किमटेन को दिखाया जाता है काफ़ी टाइम तक वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। वो बस लाइट ऑफ होने का वेट कर रहा होता है। लाइट ऑफ होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। पता नहीं किमटेन को क्या हो गया जो अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। किमटेन और योंजी दोनों साथ में थे। योंजी किमटेन को खाने पीने की कोई भी चीज़ दे रही थी, लेकिन किमटेन मना कर दे रहा था कि नहीं, मैं खुद से ले सकता हूँ। आखिर किमटेन को क्या हो गया था जो अचानक से उसका बिहेवियर योंजी के लिए एकदम से चेंज हो गया था। एक्चुअली योंजी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी थी। उसकी फैमिली वाले उसे फोर्स कर रहे थे घर पर आने के लिए। नेक्स्ट सीन में योंजी को दिखाया जाता है जो अपनी पैकिंग कर रही होती है। उसकी फैमिली वाले उसे फोर्स कर रहे थे वापस घर आने के लिए, और आज उसकी फ़्लाइट का टाइम भी था। वो किमटेन से बात तो करना चाह रही थी, लेकिन किमटेन उसके सामने ही नहीं था। इसी वजह से वो उसके दिए हुए रोबोट के सामने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है, और साथ ही ये भी बोलती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन शायद वो उससे कभी बोल ना पाए, क्योंकि आज वो उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। इधर किमटेन को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। वो भी सोच में डूबा हुआ था, क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। ओह शिट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। ये सोचते हुए किमटेन जा रहा होता है। सडनली उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। अब जब वो गिर जाता है तो उसे पास्ट वाला एक सीन याद आता है, जब फर्स्ट टाइम वो योंजी से मिला था तो किस तरह योंजी ने उसे होश में लाने की कोशिश की थी। आज भी उसके सामने योंजी का ही फेस आ जाता है। वो हिम्मत बनाता है, कुछ भी हो जाए मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं योंजी को सब कुछ बता दूंगा। योंजी अपने आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से जा रही होती है, लेकिन फिर भी दिल में था कि एक बार किमटेन मिल जाए तो उससे अपने बारे में सब कुछ बता देगी कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। इधर किमटेन भी भागा हुआ योंजी के पास आता है। योंजी किमटेन को देखती है तो उसे लास्ट गुड बाय बोलने लगती है कि शायद अब हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिल पाए, जिस पर किमटेन दौड़कर उसके पास आता है और सडनली उसे हक कर लेता है, ये कहते हुए कि ये लास्ट टाइम कभी नहीं होगा, ऐसा कभी मत बोलना कि ये लास्ट टाइम है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कभी हिम्मत नहीं बना पाया तुम्हें बताने के लिए कि कितना प्यार करता हूँ, लेकिन शायद आज तुम्हारे अलग होने की डर की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं तुम्हें बता सकूँ मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं रह जाता है, और तुमसे अलग होने के बारे में सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था।
इसी वजह से तुमसे नफरत करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता सिवाय प्यार के। आई लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ ना। जिस पर योनजी भी काफ़ी खुश हो जाती है और उसके आंखों से खुशी वाले आंसू निकलने लगते हैं। वो भी किम टेन के आई लव यू को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने बारे में उसे बता देती है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और इसी के साथ यहीं पर ही इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।